I have observed whenever there is a bearish trend and we see two tops, like two peaks, and then when market comes down, it does come up to take the liquidity of these two sellings, and then it comes to the supply, supply zone, and यहाँ से फिर selling जो आएगा वो selling जाएगा till here next week. Good morning traders gang. जो मैं आप लोग को बता रही थी कि सेलिंग आने वाला है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि 9:30 बजे के अराउंड सेलिंग आया, एंड लुक व्हाट्स हैपनिंग. जो मैं एक फ्राइडे को एक्सपेक्ट कर रही थी वो आज हो रहा है मंडे. मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया था, यहाँ पे सेलिंग लिया था, यहाँ पे कहीं पे सेलिंग लिया था. अनफॉर्चुनेटली हमारा एसएल गया था, बट प्रॉपर सेलिंग आया है यहाँ से. एंड ये नीचे ये है 4 आवर का चार्ट, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट टैप करके सेलिंग दिया. एंड अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने लास्ट वीक भी रिव्यू दिया था कि मुझे क्या लग रहा है, अब मुझे लग रहा है ये ऐसे 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 करके आराम से यहाँ तक जाएगा. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. So traders gang, I am back. It's 10:26 in the morning. We have missed the fall obviously because ये midnight को आया है. Morning में I missed this candle. मैंने देखा था लेकिन मैंने I did not enter. So यहाँ पे जब वो retest ले रहा है, I have entered it here. I'm expecting it to go there. यहाँ से थोड़ा pull back लेके फिर नीचे जाना चाहिए मार्केट. दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी. मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये शायद अगर ऊपर तक जाए तो यहाँ से पॉसिबिलिटी कि यहाँ से वो न्यूटन लेके नीचे चला जाए. लेट्स सी गाइस, अगर हम ये कैप्चर कर रहे हैं तो राइट नाउ आई एम एट माई पोजिशन इज़ ओपन. वी आर एट $30 प्लस. वेल गाइज, आवर फर्स्ट ट्रेड डिड नॉट गो वेल एंड योर गर्ल हैज़ गिवन टू $40 ऑफ लॉस. एंड सो सुबह सुबह लॉस कर दिया है मैंने. ओके, मैं ना एक पैटर्न फॉलो करती थी अभी तक. मैंने जो भी सीखा है ना उसमें मैं इंड्यूसमेंट और ब्रेकअप स्ट्रक्चर को बना के जो भी मुझे हाई लो मिलता था उस हाई लो के कट पे मैं एंट्री लेती थी फॉर द रिवर्सल. अब मैंने 2 दिन जो सैटरडे संडे गया उसमें काफ़ी बैक टेस्टिंग और स्टडिंग किया, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि गोल्ड is a very good asset when you are trading with the trend. एंड मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं रिवर्सल एंट्रीज़ के लिए ऑप्ट कर रही हूँ, विच इज़ नॉट रियली गुड. तो मैंने फिर ट्रेडिंग विद द ट्रेंड के लिए सीखा कुछ, मतलब जो भी अपने आप से चार्ट्स में देख के कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ अब मैंने कुछ स्टडी किया है. तो अभी जो मैंने एंट्री ली थी जिसमें मैंने एसएल खाया है, तो पहले भी मैं ऐसी एंट्रीज़ लेती थी और मैं समझ नहीं पाती थी कि अरे यार एसएल क्यों जा रहा है, जबकि ये अच्छा खासा मेरा क्या बोलते हैं सिस्टम फॉलो तो कर रही हूँ, तो क्यों एसएल जा रहा है. लेकिन आज आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 डेज़, जो मैं 2 दिन का मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, उसके बाद मुझे समझ रहा है कि ये कितना स्टूपिड एंट्री था. मतलब इसके पहले मुझे लगता था कि मेरी एंट्रीज़ तो मैं इतना सही कर रही हूँ, मेरे एनालिसिस इतने अच्छे होते हैं, तो मेरे ट्रेड क्यों नहीं बैठते, क्यों एसएल खा के फिर मुझे मार्केट मुझे लिक्विडिटी बना के फिर मेरे डायरेक्शन में जा रहा है. बट अब मुझे समझ रहा है कि मेरे ट्रेड्स काफ़ी रॉन्ग जा रहे हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब से मेरा थोड़ा डिफरेंट रहेगा फॉर लुकिंग चार्ट्स. पहले मैं बहुत ही रोबोटिकली ऐसे ही सोच रही थी, ठीक है चलो कट हो गया अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, पर नहीं, अब मैं पूरा ऑब्ज़र्व करके क्या ट्रेंड चल रहा है, मुझे किस हिसाब से एंट्री लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अब मुझे ज़्यादा डिटेल में समझ में आ रही है. अब जब एसएल जाता ना, पहले तो एसएल जाता था तो मैं बहुत रोती थी क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, इतना तो मैं मेहनत कर रही हूँ तो फिर क्यों एसएल जा रहा है, मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है या मेरे को समझ नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है. बट अब एसएल जा रहा है ना तो इतना कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है कि अफेक्ट होना ही बंद हो गया, ऐसा नहीं है. बट अब जब एसएल जा रहे हैं ना तो समझ में आ रहा है, अच्छा चलो ये गलती की थी इसलिए एसएल गया है, दैट्स ओके, अब हम गलती नहीं करेंगे.
तो या लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस गेम। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स ट्रेडर के वही होते हैं कि तुम लूज़ कर रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर तुम सीख ही नहीं रहे हो तो तुम्हारा प्रॉपर लॉस है। पर अगर तुम सीख रहे हो, तुम्हारी मतलब आंखें खुल रही है कि हाँ भाई ये ट्रेड में लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो दैट्स नॉट अ लॉस, इट्स नॉट एट ऑल योर लॉस, बिकॉज तुम्हें कुछ सीखने मिला है। सो या ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ एंड ट्रेड लेते रहो, तुम्हें लॉस होएगा या तुम्हारा प्रॉफिट हिट होएगा। मेन बात इसमें ये है, तुम्हारा जब लॉस जा रहा है तो $200-300 जाए तो चलता है, लेकिन तुम जब प्रॉफिट कर रहे हो तो एटलीस्ट $400, $500, $600, $1000 का तुम प्रॉफिट करो, तो एंड ऑफ द डे तुम एक प्रॉफिटेबल बनोगे, ट्रेडर बनोगे। एंड या गाइस, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं एक ट्रेडर हूँ। सो गाइज आफ्टर दैट आई वेंट आउट फॉर वर्क, लेकिन मैं फ़ोन से देख रही थी एंड देन मैंने सेल ऑर्डर प्लेस किया एंड दिस वाज माय स्कैल्पिंग प्लान। सो मैंने एक लॉट लिया जीसी का एंड आई टर्न्ड माय चार्ट इनटू 1 मिनट। एज सुन एज वो 1 मिनट पे चला गया, आई हैड डिसाइडेड कि जब भी कैंडल को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ तो मैं एग्ज़िट कर लूँगी ट्रेड से। एंड दिस वाज द स्कैल्पिंग प्लान एंड इट रियली वेंट वेल। मैंने यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली $210 को कैप्चर किया। एग्ज़िट होने के बाद कुछ कैंडल्स ऊपर गई लेकिन फिर से नीचे आई, तो आई थॉट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल इट अगेन, इसलिए मैंने वापस एंटर किया फॉर सेलिंग एंड इट वाज विद इन 10 मिनट्स। मेरे एग्ज़िट करते ही 10 मिनट्स के बाद मैंने वापस एंटर किया फॉर सेल्स एंड आई कैप्चर्ड रियली गुड अमाउंट। ये ट्रेड गया था अप्रॉक्सीमेटली $600 तक, लेकिन मैं कैप्चर कर पाई $470। सो या वी हैव कवर्ड आवर मॉर्निंग लॉस एंड वी हैव मेड गुड प्रॉफिट। Gang, so we have captured this and I have recovered the SL that we had given here, plus मैंने प्रॉफिट बनाया है। सो या सो जो रिवर्सल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी वो आया यहाँ पे एंड इट इज़ श्योरली गोइंग टिल हियर। अब मुझे बहुत क्लियरली समझ रहा है कि मैं क्या गलतियाँ कर रही थी अब तक। मतलब जो इतने सारे अकाउंट मेरे ब्लो हुए, उसका रीज़न क्या होता था, मुझे लगता था रिवर्सल यहाँ से होने वाला है, नहीं होता था। फिर थोड़ा ऊपर जाता था तो मैं वापस एंट्री लेती थी, ये एसएल दिया, ये एसएल दिया, फिर मैं वापस एंट्री लेती थी, ये एसएल दूँ, फिर मैं वापस एंट्री लेती थी। ऐसे कर कर के मेरा जो एसएल जाते थे ना, वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक होती थी। और एक्चुअली रिवर्सल देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, जबकि मैंने कहाँ एक्सपेक्ट किया था, पहले मैंने यहाँ एक्सपेक्ट किया था, फिर मैंने यहाँ एक्सपेक्ट किया एंड दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग नाउ। ये वाला ट्रेड हमने नहीं लिया है गाइस, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रॉफिट किया था, आई डिडंट वांटेड टू रिस्क दैट फॉर नाउ। पर अब जो मैं सीख रही हूँ ना, या जो मैंने सीखा जस्ट, अब मुझे समझ गया है मुझे कहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेना है। मतलब आई डोंट थिंक आगे जाके अब मैं कोई गलती करने वाली हूँ। दिस इज़ अ क्लियर वेरी वेरी गुड, ऑल्दो आई हैव नॉट कैप्चर्ड दिस, बट बहुत अच्छे से मुझे कुछ इतना अच्छे से समझ गया ना कि कहाँ से मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना है। सो ठीक है, अब तो ये यहाँ जा रहा है, मेरे आगे का क्या सोच है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लंदन सेशन है ना, तो लंदन सेशन टोक्यो जो भी एशिया सिडनी एशिया सेशन को ले लेगा और फिर नीचे आएगा। एंड वो सीधे से तो नीचे नहीं आएगा, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है न्यूयॉर्क में हम वापस मार्केट को बेरिश देख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हिट द टारगेट हो गया हिट। हम ये वाला ट्रेड लेते जो मेरा रिवर्सल ट्रेड, ओरिजिनली जो मैं रिवर्सल पे ट्रेडिंग करती हूँ, अगर ये ट्रेड लेते तो ये $1500 वाला टारगेट है जो हिट हुआ है। बट कोई बात नहीं, मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ जो मुझे बहुत काम आने वाली है इन फ्यूचर, आई सी इट। एंड ऐसे ट्रेड्स भी हम बहुत जल्द कैप्चर करने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। ये है हमारे आज के ट्रेड्स। 250 का लॉस हुआ था, वो रिकवर करके वी आर इन प्रॉफिट। फिर थोड़ा मैंने मस्ती किया था एंड दिस वी आर एट $367 प्लस राइट नाउ। इट्स
12 o'clock, 12:18 in the night, एंड हमने लास्ट ये ट्रेड लिया था, जिसके बाद मेरा प्रॉफिट था $367। उसके बाद ये मिस हो गया था। फिर मुझे लगा था यहाँ से फिर ना ये लेवल क्रॉस किए बिना फॉल आ गया। अगर ये लेवल क्रॉस करता ना तो यहाँ कहीं से मुझे सेलिंग के लिए लेना था, पर वो हुआ नहीं। ये मिस होने के बाद मुझे लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर पर गया नहीं। फिर यहाँ से मुझे लगा ऊपर जाएगा, गया नहीं। एंड यहाँ से मुझे लगा ऊपर जाएगा, अब जा रहा है। और अगर ये गया भी ना तो आई थिंक थोड़ा और एक बार ये लेवल पे आके फिर यहाँ तक जाएगा। एंड अगर नहीं गया तो फिर पता नहीं। लेकिन इसको ट्रेड करने के बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अगर मैंने लिया रहता, यहाँ एसएल जाता, यहाँ एसएल जाता, यहाँ एसएल जाता, विच मीन्स ये पूरा प्रॉफिट मेरा वाइप आउट हो जाता। सो गाइस, 12:26 आज के दिन का पीएनएल, बस 4 ट्रेड्स फॉर द डे, डन। सो या, आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड, बिकॉज इसके पहले मैंने यही गलतियाँ की है और मैंने सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन किया। मुझे $3000 बनाने हैं, डिवाइड बाय समझो 20 डेज़ में, तो मतलब मुझे 20 दिन सिर्फ $150, मतलब ईच डे मुझे सिर्फ $150 बनाना है। इंटू 5 डेज़ हो रहा था ना, मतलब मुझे वीक का $750 बनाना है। तो मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन किया। सो जो एक ही टाइम में मैं $1000 एम कर रही थी, और जो पॉसिबल भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के बिना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर दिन का 150 भी कमा रही हूँ तो भी मैं इस महीने में तो ये अकाउंट क्रैक कर ही लूँगी। उस हिसाब से ठीक है, आज 367 हुआ है, तो जो भी मुझे 150 के ऊपर मिल रहा है वो मेरे लिए बोनस ही रहेगा दिन में। और ये पेशेंस और ये क्या बोलते हैं, रुकना हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टुडे। यहाँ पे छोटे छोटे एसएल दिख रहे हैं, लेकिन आई एम लाइक वो 200 300 200 300 जाता था उसमें, कहाँ फिर 200 300 करके 1000 चले जाते ना, पता भी नहीं चलता। सो डन फॉर द डे गाइस, स्लीपी नाउ। देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में।